रखता है, स्वतःचा ठेवायचा दाखवून दुसऱ्याचा बघायचा वाकून, ये कहना है। तो इस बात का विचित्र है, ईडी के अंदर क्या मैं घूम रहा था भाग भाग के, क्या ईडी का इसलिए उनको ईडी ढूंढ रही थी क्या कि बहुत अच्छा काम करके आए और बहुत अच्छा कुछ दान पुण्य करके आए? तो आपने कहा है तो अपने भी गिरेबान में झांकना चाहिए। आपने हमारे केसेस के बारे में बात की, लीला सोर्स के बारे में, वो केस कोर्ट में गया, पुलिस ने इंक्वायरी की, जांच की, केस गलत था, वो केस खत्म हो चुका, बात एंड होगी। आज भी 1-1.5 साल पहले खत्म हो चुका उदाहरण। लेकिन आप ये कैसे भूल सकते हैं, इसी तरह का आपके बेटे के ऊपर भी केस एक विदेशी महिला ने लगाया था, तो वो भी तो खत्म हुआ। उसको आप क्यों नहीं बोलते कि मेरे बेटे के ऊपर भी ये था? वो आप छुपा के रखते हैं, स्वतःचा ठेवायचा दाखवून दुसऱ्याचा बघायचा वाकून, ये कहना है। तो इस बात का विचित्र है, ईडी के अंदर क्या मैं घूम रहा था भाग भाग के, क्या ईडी का इसलिए उनको ईडी ढूंढ रही थी क्या कि बहुत अच्छा काम करके आए और बहुत अच्छा कुछ दान पुण्य करके आए, इसलिए आरोप नहीं। आरोप प्रति आरोप हो सकते कि ईडी के आरोप गलत हो, वो सही हो। आरोप प्रति आरोप क्या, किसी ने हमें शिक्षा मिली क्या, हम दोषी ठहराए गए क्या? तो आरोप के ऊपर आप बात करते तो आपको तो हमसे बड़े बड़े गुने और आरोप है। रहा सवाल अभी जमीन हड़पने का, इसका हमें जमीन हड़पने की आवश्यकता नहीं है। मीरा भाईंदर में व्यापार करता तो उसका फायदा भी मीरा भाईंदर को होता है। हम चाहेंगे कि हमारे जैसे और हजारों व्यापारी इस मीरा भाईंदर में आए, व्यापार करें, शहर की तरक्की करें, शहर का व्यापार बढ़ाए, नौकरियां बढ़ाए, ये हमारी सोच है। आपने क्या किया, हमें बार-बार कहते हो साथ वाला, आपने मीरा भाईंदर महानगर पालिका की हद में सरकारी जमीन 80 गुंठा यानी कि 2 एकड़ जमीन जिसकी मार्केट वैल्यू 60 करोड़ से 80 करोड़ के बीच में है, सरकारी वैल्यू रेडी देखने से 25 से 30 करोड़ के बीच में, आपने केवल 3 करोड़ में ली। ये जनता का पैसा था, ये किसी व्यक्ति का नहीं था। आपने जनता के 7 करोड़ से 80 करोड़ की जमीन 3 करोड़ में मात्र ली। और मैं आपके माध्यम से कहता हूं, अगर स्टैंप ड्यूटी में वहां गुना दाखिल हुआ है तो यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि जमीन केवल 3 करोड़ पे स्टैंप ड्यूटी भरी है। अगर किसी भी तरह से आप इतना समझते हो कि अगर आप फ्लैट खरीदोगे, 1 लाख में भी आप फ्लैट खरीदोगे तो उसकी मार्केट वैल्यू से स्टैंप ड्यूटी लगती है। कोई भी प्रॉपर्टी आप फ्री में भी ले लो तब भी स्टैंप ड्यूटी लगती है। मैं आपको गिफ्ट भी दे दूं तब भी आपको स्टैंप ड्यूटी मार्केट वैल्यू पे लगती है, खाली ब्लड रिलेशन पे नहीं लगती है। कोई भी चीज आपको सरकार फ्री में दे दे तब भी स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है, लेकिन इन्होंने 3 करोड़ पे खाली ड्यूटी भरी, जबकि उसकी 3 करोड़ पे ड्यूटी भरी, 3 करोड़ में जमीन, ड्यूटी कितनी भरी होगी तो 20-21 लाख। हालांकि उनको 2.5 करोड़ के ऊपर ड्यूटी भरनी चाहिए थी और 80 करोड़ रुपए सरकार को चुकाना चाहिए था, वो नहीं किया और ये गलत किया। तो इसके बाद चाइना में उनका रिसोर्ट चालू है, हमें बार बार मेट्रो के लिए कह रहे, चाइना में रिसोर्ट का काम चालू है, वहां रास्ता नहीं था जगह करने के लिए, उन्होंने डीपी पे रास्ता डलवाया, रास्ता बनाने के बाद उस जगह नहीं मिल रही थी तो 27 करोड़ रुपया मीरा भाईंदर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ ग्राम पंचायत से लेकर अभी तक कि किसी के व्यक्तिगत रास्ते के लिए महापालिका ने 27 करोड़ रुपए चुकाए। फिर बाद में रोड कौन बनाएगा, तो वो भी अपने रिसोर्ट के लिए पद का दुरुपयोग करके 25 करोड़ का सीमेंट रोड अपने लिए बनवाया खास। उसके बाद वहां पे चेना नदी है जो आप जानते हैं, उसके लिए वापस 70 करोड़ रुपए का और खर्च कराया। अब और मालूम पड़ा कि और एक रास्ता को दूसरी तरफ से भी रास्ता चाहिए, उसके लिए भी 27 करोड़ का ठराव किया, कलेक्टर को भेजा कि और 27 करोड़ रोड के लिए दो, फिर बोले कि रोड बनाने के लिए दो। मतलब करीबन 150 करोड़ रुपए अपने रिसोर्ट के लिए आपने सरकारी पैसे का उपयोग किया। वो रास्ता अगर सार्वजनिक होता और किसी के लिए भी उपयोगी होता तो भी समझ में आता, ये केवल आपके रिसोर्ट पे जाके खत्म होता है, उतना ही रास्ता था जो आपने किया। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए जो अपने स्वार्थ के लिए गवर्नमेंट का और आपका पब्लिक का पैसा 150 करोड़ खर्च किया और साथ ही साथ उस जगह पे किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं है। उन्होंने एक दिन कंप्लेंट की कि हमारी प्राइवेट जगह, रात को कुछ लोग झाड़ काट के चले गए। अब आप सोचिए जिसकी खुद की जमीन पे रात को कोई झाड़ काट के जाता है उन्हें पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ती है। ऐसे आदमी के हाथ में शहर होगी जो अपनी जगह नहीं संभाल सकता है, वो शहर कहां से संभाल सकता है? इस बात का चिंतन मनन करना चाहिए। हालांकि काटे उन्होंने खुद देते, आंख पे आया तो बाकी को काट के चला गया, इसलिए गुना दाखिल नहीं हुआ। उसके बाद वहां पे जो रिसोर्ट बना रहे हैं आज भी उसमें इको सेंसिटिव की परमिशन नहीं है, आज भी इको सेंसिटिव की परमिशन नहीं है। इसलिए आप चीते के घर में घुसे, इसलिए व्यक्ति अपना घर डाला छोड़ के आप उनके घर में विदाउट परमिशन गए, इसलिए वो भी विदाउट परमिशन आपकी तरह आया। साथ ही साथ उसमें एनवायरमेंट की भी परमिशन दी। कम से कम मंत्री को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कायदे का पालन हो। उन्होंने एक भी तरह का पालन नहीं किया, आरोप हम पे कर रहे हैं। उसके बाद सनटेक हॉस्पिटल जो आप देख रहे हैं, ये हॉस्पिटल 22 में हमने भूमि पूजन किया, हमने तब भी विरोध किया था। उन्होंने पूरी सरकारी जमीन एक प्राइवेट को दे दी हॉस्पिटल और बिल्डर को, बदले में हॉस्पिटल, आज तक हॉस्पिटल नहीं हुआ।
ये बिल्डिंग परमिशन का भूमि पूजन किया और ये खुद ने वापस लेटर दिया कि परमिशन कैंसिल की जाए। अब तो वो मंत्री बने, अब ऐसा क्या हो गया कि वो परमिशन वापस से मिल गई। तो आपने जब भी भूमि पूजन किया तो कुछ आपका कमिटमेंट हुआ था, तो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ तो आपने कमिश्नर के बंद कराया और बाद में खुद ही ने वापस चालू कराया, और आपने नहीं किया तो आप क्यों नहीं लड़ रहे? सरकार आपकी, ईडी खाता आपके पास है, फिर क्यों नहीं रोकते उसके अंदर आप? यहाँ पे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे जी के नाम से हमने कलादालन बनाया। जब हम महापौर थे हमारे पास प्रस्ताव आया 5 करोड़ का था, बाद में उन्होंने कहा नहीं 5 करोड़ नहीं फिर 25 करोड़ चाहिए, जिसके कारण आपको पता है सब तोड़-फोड़ भी की थी। फिर हमने बोला चलो जान दो, हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे से आस्था जुड़ी हुई, हमने 25 करोड़ का काम मंजूर करके दिया। लेकिन अब पता चला कि उसे 150 करोड़ कर दिया और उसमें इतने घोटाले, जैसे टीवी लगी है 3 गुना प्राइस, एसी लगा है 4 गुना प्राइस, ये सब मैं आके दिखाऊंगा आपको कि इस तरह से उसमें 150 करोड़ रुपए का, 25 करोड़ का काम 150 करोड़ रुपए लेके गए। ये पैसा मीराबाई तक की जनता का था जो उन्होंने दुरुपयोग किया। कलादालन होना चाहिए था, लेकिन आपने 25 करोड़ का काम 150 करोड़ में कैसे किया, ये प्रश्न चिन्ह। जिस शिवार गार्डन को हम देखते हैं, ये जब मैं नगर सेवक था तब मैंने ही खराब किया था। 2004 या 5 में हमने कहा था कि यहाँ पे बड़ा टाउन पार्क बने, तब महापालिका के पास इतना पैसा तो कहा कि कोई व्यक्ति बनाए और बदले में 2 रुपया उसका चार्जेस ले लो, 2 रुपया उसको मिले और लोग उसके अंदर घूमे फिरे। उस वर्धमान सांसद वर्धमान वाले ने, फैंटेसी वाले ने उल्लंघन किया, हम कोर्ट पे गए। फिर इन्होंने राजकीय दबाव लाके उससे, विक्रम प्रताप ने उसे भाड़े पे लिया। आज म्युनिसिपैलिटी को देते केवल दिन का 15,000 और खुद लेते दिन का 15 लाख भाड़ा लोगों से। मतलब बाद में गैरेज भी है, पार्किंग भी है, दुकान भी है, होटल भी है, जिम भी है, शादी ब्याह के, मतलब पब्लिक का काम तो बस, प्राइवेट काम वहां पे शुरू हो गया, ये आप भी जानते हैं। और हमने कहा था हम आएंगे तो इसे वापस लेकर पब्लिक को सुपुर्द, 12 एकड़ जमीन उन्होंने की। अब वो मंत्री थे इसलिए कमिश्नर पे दबाव डाल के उन्होंने वापस वो रिन्यूअल करने के लिए 30 साल और बढ़ा के दिया जाए। तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की, उसके ऊपर स्टे लिया। नहीं तो 12 एकड़ जमीन की फुकड़ हड़पने के चक्कर में थे, जैसा वो स्कूल के 2 एकड़ जमीन हड़पी, हमें सिखा रहे जमीन हड़पने की। एक किस्सा बताइए हमें कि आपने कोई जमीन हड़पी हो, खाली बातें करते हो, लेकिन जमीन घोटाला आपका है। हमारा संकल्प था, हमने क्लियर कहा था, वो केवल आप सब जानते होंगे, जब उनके ऊपर ईडी की आई थी तो उन्होंने अपने उद्धव ठाकरे जी को पत्र दिया था कि आप भाजपा से युति करो ताकि उनके केस ना हो, बंद हो जाए। आज वो मीराबाई में हमसे केवल इसलिए युति चाहते थे कि जो मैंने बातें कही है, कोविड में 8 कोटी का पंडाल जिसमें कभी 1 करोड़ का काम नहीं था, 8 कोटी लिए। खिचड़ी घोटाला, ये विक्रम प्रताप सिंह ने 2 करोड़ रुपया, लोग सेवाएं कर रहे थे, प्रताप सरनाईक का खास आदमी है, लोग सेवा कर रहे थे, इन्होंने 2 करोड़ रुपया महानगर पालिका से लिए खिचड़ी के नाम के ऊपर। खिचड़ी आपको पता 10 रुपए खिचड़ी बनती थी, 100 रुपए के साथ में खिचड़ी के नाम पे इन्होंने घोटाले किए। इस तरह का इन्होंने व्यवहार किए, सारी चीजें खुले नहीं, इसलिए वो चाहते हैं कि भाजपा से युति हो जाए। नहीं तो उनको भाजपा की युति करना, इतनी तो राजनीति वो भी समझते, कितना भी कर लो महापौर भाजपा के बेटे का, सीटें 2-4 यहाँ हो सकती है, लेकिन भाजपा का मेयर आ गया, ये पत्रकार भी जानते, शहरवासी भी जानते और वो भी जानते। अगर वो नहीं जानते तो मैं कहूंगा उन्हें राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है।